हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीजी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 के बारे बनाने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसमें क्या क्या कौन सा कंसेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेंगे पहले। तो सबसे पहला कंसेप्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो जितने भी भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 6 ले लेते हैं। 6 को यदि इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये किससे कटेगा? तो पहले तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6। नहीं तो ऐसे करके देख लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 3 6। फिर उसके बाद 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और एक से कटेगा। तो इसमें हमको 3 क्या मिला? अभाज्य संख्या मिला। अभाज्य संख्या मिला। ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये 3 हमको अभाज्य संख्या मिला। तो यही ये कह रहा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या, दुनिया में जितना भी भाज्य संख्या है उनका जब गुणनखंड किया जाएगा तो वो सभी क्या निकलेगा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2 × 3 × 1। तो क्या होगा? 3 दूना 6 भी होगा। यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आपका कहता है। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कहता है? एक कंडीशन, ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के लिए था। अब कहता है कि यदि x कोई पूर्णांक है, वो p/q के रूप में है, प्रमेय संख्या के रूप में है, जहाँ पे q 0 नहीं है। यदि ये 0 हो जाएगा तो फिर तो पूर्णांक कोई बनेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो q यदि 0 नहीं है तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कि हमको दशमलव प्रसार शांत और अशांत पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये कह रहा है कि कब शांत होगा, कब अशांत होगा। तो यदि उसका जो नीचे का जो q है, q का अभाज्य गुणनखंड, q का, जैसे कि q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि 0.375 ये है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 375 बटा में 3 जीरो आएगा, 1 2 3। फिर इसको और क्या सोल्व करेंगे? 375 बटा, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, लिख सकते हैं 10 के पावर 3। ऊपर वाला का गुणनखंड करेंगे, ऊपर वाला का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 गुना 5 के पावर q बटा नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का q गुना 5 का q, 2 का q गुना 5 का q। जब दोनों का पावर जब सेम होता है तो दोनों आपस में गुना हो जाता है। यानी कि 10 के पावर 3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 दूना 10 के पावर 3 ही हो जाएगा। जब पावर सेम हो तो आपस में जो बेस है वो दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो इसको इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। इसका जब 375 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 के पावर q आएगा। जैसे कि इसके गुणनखंड कर लेते हैं 375 का। ये पहले कितना से लगेगा? तो 3 से लगेगा। 7 5 12 3 15, 3 से लगेगा। एक बार में 3 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से लगेगा तो 25 25 25 से, फिर 5 से लगेगा 5 5 25, फिर 5 से लगेगा 1। तो है ना, 3 गुना 5 कितना बार? 1 2 3, तो 5 के पावर 3। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए, यही ये कह रहा था, एक एग्जाम्पल इसके बारे में लिए हैं कि यदि x बराबर p/q हो तो ये p/q हो गया। ये हमारा, इसको p/q मान लेंगे। p/q, q तो 0 नहीं है, तो q का अभाज्य गुणनखंड,
अब क्यू का भाज्य गुणनखंड इसके बारे में कह रहा है, नीचे वाला का हर के बारे में कह रहा है। इसका जो भाज्य गुणनखंड है 1000 का, वो कैसा होना चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। m और n क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में बराबर ही रहे। ये पावर कुछ भी, बस नीचे में बेस जो है 2 गुना 5 होना चाहिए। तो ये नीचे क्या है कि इसको हम 1000 को 10 के पावर क्यू लिख सकते हैं। इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्यू गुना 5 के पावर क्यू लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या था 0.375, ये हमारा क्या है, शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि यदि x बराबर p बटा क्यू कोई परिमेय संख्या रहेगा जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो रहेगा, q 0 के बराबर नहीं होगा, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए 129 बट्टा ऐसे करके दिया हुआ है, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 2, इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमको 2 गुना 5 से मतलब है, तो इसके साथ में क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। इसीलिए क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। सिर्फ हमको 2 गुना 5 ही चाहिए, पावर में कुछ भी रहे, लेकिन ये एक अलग से आ गया क्यू में, ये p बटा क्यू है ना, क्यू में नीचे ही आ गया। तो इसीलिए जब भी ये नहीं रहता तो फिर ये शांत हो जाता। ये 7 का स्क्वायर नहीं रहता तो फिर ये इस कंडीशन को फॉलो कर लेता। लेकिन यहाँ पे 7 के पावर भी कुछ आ गया है तो फिर इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यानी कि इसका प्रसार कौन सा होगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। और जब सिर्फ और सिर्फ ऐसे रहे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ऊपर में रहे 300 कुछ भी ऊपर रहे, तो ये कौन सा होगा, शांत होगा, शांत 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 होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और एक चीज़ पढ़ना हम लोगों को, और एक चीज़ पढ़ना है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। एक ये भी पढ़ना हम लोगों को। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि संख्या 1 गुना संख्या 2 बराबर लसा लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। ये होता है फॉर्मूला। बस ये 3 फॉर्मूला प्रश्नावली 1.2 के लिए है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ये हमारा क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये 5 क्वेश्चन है, इन पाँचों को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तभी हम लोग अंकगणितीय आधारभूत पर में पढ़े थे कि कैसे उसका गुणनफल निकाला जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पहले हम सोल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का 140 है, तो क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। इस तरीके से किया जाता है भाज्य गुणनखंड। ये पहले 2 से लगेगा, इसमें आपको भाजता का नियम आना जरूरी है। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, तो 2 से कितने बार में कटेगा, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा 35 बार में। फिर किससे कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सीधा अब 5 से कटेगा, 5 7 35। फिर ये 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसका हम गुणनखंड करते रहेंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 140 बराबर ये सभी को गुना में लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका आंसर हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल इस तरीके से होगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156। तो 156 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। 2 सत्ते 14, 2 बटे 16। फिर 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर 3 से लगेगा, 13 तिया 39। फिर ये 13 से ही लगेगा 1। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 भी लिख सकते हैं, गुना 1। एक का तो कोई उससे वैल्यू है नहीं, एक। ये हो गया 156 का। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया तीसरा नंबर 3825। इसका गुणनखंड करेंगे। ये कैसे लगेगा, लास्ट में 5 है तो पहले जोड़ लेते हैं, कहीं 3 से तो नहीं लगेगा। 5 2 7, 8 7 15, 3 18। 3 से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से कितना बार में जाएगा, एक बार में। 3 दूनी 6, फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 5 12, 13 14, 1 15। फिर से 3 बार में 3 से लगेगा। कितना बार में, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर से 5 2 7 4 11। 3 से नहीं लगेगा, 5 से ही लगेगा। 5 से कितना, 5 से 5 8 40, 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा, 17 पचे 85। फिर 17 से लगेगा एक बार में। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसमें भाग लगाते जाना है। और इसके लिए आपको विभाजता का नियम याद रखना जरूरी है। 3 से विभाजता के नियम में सभी अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर यदि वो 3 से कट रहा है तो वो 3 से कटेगा। जैसे देखिए 3 8 2 5, तो 3 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5, जोड़िए 8 3 11, 12 13, 5 18। 18 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 6 बार में कट जाता है। तो ये 3 से इसमें पक्का भाग लगेगा। 9 का भी यही रूल है, यदि 9 से लगाना हो तो 9 का भी यही आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि 9 से आपका इसमें आएगा ही नहीं। जब भी आएगा तो अभाज्य संख्या ही आएगा। अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो स्वयं और 1 से कटे, जो स्वयं और 1 से कटे। जैसे कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना। फिर 17 है। तो देखिए इसी समय से तो आया है। 3 आया है यहाँ पे, 5 आया है, 17 आया है, किसी में 11 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो ये होता है अभाज्य संख्या। तो इधर जो भी आ रहा है सब अभाज्य संख्या आ रहा है। और ये हमारा क्या था, भाज्य संख्या था। इसमें भी तो भाग लगाए हैं अभाज्य संख्या से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो इस तरीक़ा से 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सोल्व कर लिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीक़े से समझ पा रहे होंगे। हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्या कहता है, 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 5005। तो इसको देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। तो 5 से लगाएंगे एक बार में, 00 उतर जाएगा एक बार में। फिर से कितना में लगेगा, 1 1 है तो फिर से ये लग जाएगा। 7 से लगा के देखते हैं। 7 से एक बार में 7 लगेगा। 10 में 7 या 3 30, 7 चौक 10 में से 7 या 3 तो 30 आया। फिर 7 चौक 28 लगाएंगे। 10 में 8 2, फिर 1 आया तो 7 21, 143 हो जाएगा। फिर ये कितना सा लगेगा, फिर ये 7 से हो गया, 13 से लगेगा, 13 से लगेगा, 11 से लगेगा। एक बार में 11, तो 4 में से 1 गया 3, 11 33। फिर उसके बाद में 13 से लगेगा, 1 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे
5005 का 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्या कह रहा है, 7429 का भाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले इसको देखेंगे कितना से लगेगा। लास्ट में 9 है तो 7 4 11, 11 9 20, 2 22, 22 तो 3 से नहीं कटेगा, 22 तो 3 से नहीं कटेगा ना। तो ये डायरेक्ट इसको देखते हैं, ये न 3 से कटेगा न 7 से कटेगा, ये सीधा 17 से ही कटेगा, बीच में कहीं नहीं कटेगा, सीधा ये 17 से ही लगेगा। तो 17 से लगेगा, 17 दूनी 34, 51, 17 चौके 68, 4 बार में 68 लगाइए, 74 में से 68 घटाइए, 14 में 60 गया 6, फिर क्या बचेगा 2, 17 दूनी 34, 37 51, 51 लगाइए तो 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर ये 9 उतरेगा तो 17 7 19 से ये हो गया। फिर उसके बाद में ये कितना से लगेगा, 19 से लगा के देखते हैं। 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 घटा लीजिए, 13 में से 8 गया 4, 8 5 13 तो कट जाएगा, 19 3 57। फिर उसके बाद 23 बच गया तो 23 से ही लगेगा, एक बार में 1 आ गया। आपको बोले थे जब तक 1 नहीं आएगा तब तक लगाते चलना। तो इसको लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा क्या था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में था। ये गुणनफल के रूप में लिखे हैं, चूँकि यहाँ गुणा करके लिखे हैं, ये गुणनफल के रूप में था।